नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहे हैं, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि दो बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई पीएम की और एक बड़ी मीटिंग उन्होंने की। अब सवाल यह है कि उस मुलाकात के क्या मायने हैं और दूसरा जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ। फिर एक सवाल यह भी है कि ये जो इंडिगो का सीईओ है ये क्यों गिड़गिड़ाने लगा, साष्टांग लेट गया। तो उस लेटने के पीछे की क्या कहानी है, किस तरह का एक्शन इंडिगो पर लिया जा रहा है, इसको थोड़ा समझेंगे। बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, खास तौर से चीन और पाकिस्तान के एंगल से अगर देखें तो थोड़ा उसे समझेंगे, चूंकि वहां पर कुछ एक बड़ी घटना हो रही है और वो एक ऐसे दौर में चल रही है जब बांग्लादेश और भारत के संबंधों को अगर देखें तो बहुत ठीक नहीं है और जो परिस्थिति है उसमें लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन तक ये चल पाएगा। बांग्लादेश के ऊपर कभी भी गाज गिर सकती है। तो वो क्या है पूरा किस्सा। प्लस मुनीर जो है वो बहुत उछल कूद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब 2026 में जो है भारत से हम युद्ध करने जा रहे हैं, बंकर बुंकर बना रहे हैं। तो थोड़ा उस कहानी को भी समझेंगे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से ये हलचल चल रही है। और एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है और जिस पर चर्चा करना भी चाहिए वो ये कि देखिए, पुतिन आए और चले गए, तो जो बैठकें हुई उसमें बताया जा रहा है कुछ ऐसी भी बैठकें हुई जिसकी जानकारी बाहर नहीं आ रही है। तो वो क्या थी, क्या कुछ हुआ, थोड़ा उसको भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कि पीएमओ में हुआ क्या। क्योंकि बैठक तो दो मुलाकात और एक बैठक। देखिए, जो बैठक है वो एनडीए की थी और उस बैठक में पीएम ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय दिखाई दिया जब इंडिगो घुटनों पर आकर रोने लगा। तो वो क्या निर्णय था? वो निर्णय सीधा ये आप ये कहें कि सरकार ने या पीएम ने कहा, और ये बड़ी चीज ये है कि जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है तब से ये पहली बार है जब पीएम ने कुछ कहा है। यूं तो पीएमओ पूरी नजर लगाए हुए था कि क्या कुछ चल रहा है, इंडिगो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडिगो ने जो जवाब दिया सो कॉज नोटिस पर, उससे पीएमओ खुश नहीं है और ना पीएम। इसीलिए जब एनडीए की बैठक हुई तो उस बैठक में पीएम ने साफ कहा कि नियम कानून जो है वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनते हैं। और आप देखिए, ये सुबह पीएम ने कहा, तब तक जो इंडिगो पर गाज गिरी थी वो सिर्फ 5% की थी। लेकिन पीएम की नाराजगी को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर को उसको 10% करना पड़ा। यानी अब अगर आप ये कहें कि दिन भर में उनकी 100 उड़ान होती है, किसकी? इंडिगो की, तो अब 90 ही होगी। 10 उड़ान उनकी जो है वो बंद कर दी गई और ये फेज वाइज तरीके से ऐसा संकेत मिल रहा है कि कम की जाएगी। यानी इंडिगो ने जो उछल कूद की है अपने विदेशी मित्रों के साथ मिलकर, भारत का एक तरह से कहें कि भारत को परेशान करने के लिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, उसका अब खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और यही कारण है कि जो इंडिगो के सीईओ हैं वो आकर लेट गए पूरा। वो गए और एविएशन मिनिस्टर से मिले और अनुनय विनय करने लगे। लेकिन देखिए, उस अनुनय विनय से कुछ होना नहीं है। उसका सीधा सा कारण यह है कि ये यानी इंडिगो जो है वो एक तरह से आप कहा जाए कि नाटो कंट्री के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। पुतिन भारत में होते हैं और तुम इतना बड़ा खेल कर देते हो। मध्यम वर्ग जो भाजपा का एक तरह से कहा जाए कि सबसे बड़ा वोटर है, ये तो सीधी कहानी उस वोटर को हिलाने की है, भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसको खड़ा करने की है। ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जिस नियम कानून की दुहाई दे रहा है इंडिगो, वो आज तो बना नहीं, ये तो पहले से बता दिया गया था।
तो आप पायलटों की संख्या बढ़ाने की बजाय, क्रू मेंबर की संख्या बढ़ाने की बजाय आप इसमें लगे हुए थे कि हम कुछ ऐसा करें ताकि अपने जो विदेशी आका है उनको खुश कर सकें और नरेंद्र मोदी की सरकार को हिला सकें। और ये देखिए, ये कोशिशें हुई हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हुई, तो इस बार नया तरीका ढूंढा गया। और अब आप कहेंगे कब हुई, तो वो पूरा इतिहास है, उससे आप लोग परिचित हैं, लेकिन संक्षिप्त में बता देता हूं। पहली कोशिश तो तभी हुई जब गठबंधन की सरकार बनी, चंद्रबाबू नायडू से ही संपर्क किया गया और इस बाबत स्पुतनिक ने लंबी खबर की कि किस तरह से तमाम विपक्ष के नेताओं से और उन नेताओं से भी जो सरकार का हिस्सा है, यानी चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात हुई और कन्विंस करने की कोशिश हुई, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उन लोगों के ऑफर को डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के दरमियान कोशिश हुई कि किस तरीके से सांसदों को इधर से उधर किया जाए, 35-36 सांसद तोड़ने की कवायद हुई, लेकिन मामला नहीं चला। फिर ये लोग बिहार के इंतजार में बैठे थे कि साहब बिहार में कुछ हो जाएगा तो जो है नरेंद्र मोदी को हटाने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी। बिहार में कुछ नहीं हुआ। तब लगा कि किसी तरीके से अब जो है मध्यम वर्ग को इनके खिलाफ खड़ा किया जाए। तो ये जो इंडिगो ने साजिश रची वो असल में मध्यम वर्ग को सरकार के खिलाफ खड़ा करने, या मैं यूं कहूं कि भारत में एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि ये लोग रच रहे थे। ये सारी चीजें जो है सीधे सीधे समझ में आ गई, नहीं तो ये क्या जरूरत आन पड़ी थी। भाई सरकार ने कहा था, आप सीधे सीधे उसका पालन करते, लेकिन आप सरकार की बात मानने के बजाय जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस है, जो ये चाहता है कि भारत में ऐसी परिस्थितियां बने ताकि जो सरकार है उसको जाना पड़ जाए, तो आप वो माहौल बनाने में लग गए। देखिए, ये जो पूरी जानकारी है ना, ये जानकारी सब पीएम के पास पहुंच चुकी। इसीलिए पीएम ने कहा कि भाई जो नियम कानून है वो नियम कानून बनते ही इसीलिए हैं ताकि जनता को सहूलियत हो। भाई क्रू मेंबर, पायलट की संख्या बढ़ाइएगा, वो तभी तो जो ओवरबर्डन है उनको राहत मिलेगी। नहीं तो पता चला कि एक ही जो है आपका पायलट उड़ाया जा रहा है, माने पायलट और को पायलट, आप उससे 6-6, 7-7, 10-10 उड़ान करा रहे हैं, 12-12, 15-15 घंटे काम करवा रहे हैं, 16-16 घंटे। तो इससे तो आप पैसेंजर को ही खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन ये सब बात जो है इंडिगो मानने को तैयार नहीं था। तो खैर मानने को तैयार नहीं था तो उसके पर कतरे जा रहे हैं और फेज वाइज तरीके से इंडिगो की जो हिस्सेदारी है उसको खत्म करने की योजना पर काम चल रहा है। इसीलिए हालत खराब हो गई सीईओ की इनके, और भागे भागे आए कि साहब बचा लो। लेकिन अब बात एविएशन मिनिस्टर के हाथ से निकल चुकी है। अब उनके बस का नहीं है कि वो बचा ले। अब सब कुछ पीएम के पास है, पीएमओ के डोमेन पर है। तो पीएम तय करेंगे कि क्या करना है, और ऐसा लग रहा है कि पीएम ने तय कर लिया है कि अब हमें और एयरलाइंस को बढ़ाना है और इनको घुटनों पर लाकर खड़ा कर देना है। तो पहले ही आके उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो एक तो ये इंडिगो वाला प्रकरण हुआ जो एनडीए की बैठक हुई और उसके बाद में ये पूरा डेवलपमेंट रहा। अब जो मुलाकात हुई है पीएम की, वो मुलाकात दो लोगों से हुई थी। एक तो इंटेल जो कारपोरेशन है उसके सीईओ से, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से। अब ये मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण है ऐसे समय में जब वहां डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरह से कहें कि भारत को लेकर उनकी नीति अलग है। माना जा रहा है कि अभी टैरिफ और बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? दरअसल उसकी वजह है, और वो वजह यह है कि रूस के राष्ट्रपति आए भारत। ये बात परेशान कर रही है किसको? अमेरिका को। क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि देखिए, यह बात ठीक है कि जो साक्षात्कार हुआ उस साक्षात्कार में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और चीन का द्विपक्षीय रिश्ता है, वो अपने रिश्ते को ठीक करें, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो अंदर खाने चर्चा चल रही है, उस अंदर खाने चर्चा में यह है कि रूस, चीन और भारत जो इनका ये जो तीनों मिलकर अपने ट्राइलेटरल रिलेशन को डेवलप करें, और चीन एक तरह से कहा जाए कि जो वो पाकिस्तान को मदद करने लगता है, फिर अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने लगता है,
उन दावों से हटकर एशिया में एक अलग समीकरण बने। असली बात यह है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर दिया है। फिर देखिए, डिफेंस को लेकर कई सारी चीजें हुई हैं और ऐसा कहने का वजह, ऐसी तो ऐसा कोई डील तो सामने आई नहीं, लेकिन जब डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि डिफेंस मिनिस्टर चाय पीने के लिए तो मिल नहीं रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर मिल ही इसीलिए रहे हैं कि कुछ हो। और आप ध्यान रखिएगा कि जब व्लादिमीर पुतिन होते हैं तब भी डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं। संघाई कोऑपरेशन की जो बैठक होती है डिफेंस मिनिस्टरों की, उसमें भी जो है राजनाथ सिंह गए होते हैं और वो रूस के डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हैं। तो यानी डिफेंस के सेक्टर में जो हमारा कोलैबोरेशन है वो बढ़ रहा है। हाँ, बस उसमें फर्क ये आया है कि पहले क्या होता था, पहले हम खरीद लेते थे, लेकिन अब भारत सिर्फ खरीदने में नहीं जा रहा है। भारत कह रहा है कि हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर करिए। जैसे हमने ब्रह्मोस बनाया, जैसे हमने सुखोई बनाया, वैसे हम S-500 बनाए, S-400 बनाए, हम और जो तमाम तरह के रक्षा से जुड़े हुए इक्विपमेंट है उसको बनाए। तो अब इस दिशा में काम हो रहा है। अब आप देखिए, क्या तेल भी आप खरीदिएगा और डिफेंस में भी आप काम करिएगा, फिर आप जो है एयरक्राफ्ट भी बनाइएगा रूस के साथ मिलकर। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये सब चीज आप जॉइंट वेंचर में बनाइएगा और फिर मार्केट में बेचिएगा। तो जो अमेरिका की मोनोपोली है, उस मोनोपोली को बड़ा झटका लगेगा और इससे जो है डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है और तरह के टैरिफ वरिफ लगाने के फेरे में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखिए कि ये जो सीईओ आए हैं इंटेल कॉरपोरेशन के और माइक्रोसॉफ्ट के, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि पीएम जो है, पीएम भी एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। अमेरिका के जो सर्वे सर्वा है वो भारत को देखना नहीं चाहते हैं और अमेरिका की जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत के साथ अपने संबंध बेहतर रखना चाहती हैं। ये बड़ी बात है और इसी से एक चीज समझ में आता है कि जो एक बार ही लगा था कि इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकता है प्रभावित हो, वो साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। उस मोर्चे पर जो कहें कि अमेरिकी पूंजीपति हैं, वो भारत को आप एक तरह से कहें कि उभरते हुए मार्केट के रूप में देख रहे हैं और वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर है। तो ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात को इस नजरिए से देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है, देखिए, एक दिन में 3 मुलाकात है। 2 मुलाकात पीएम से और 1 मुलाकात किससे? एविएशन मिनिस्टर से। किसकी? इंडिगो के सीईओ की। ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात इंडिगो की मार्केट से आप एक तरह से कहें कि उसकी हिस्सेदारी कम करने से जुड़ी हुई है और बाकी जो 2 मुलाकात है जो पीएम से हुई है वो भारत में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है। अब जो तीसरी बात है, या हम कहें कि इसके अलावा जो बात हम लोग बांग्लादेश की कर रहे थे, देखिए, ये बड़ी गंभीर बात है। बांग्लादेश में बेस बना रहा है कौन? चाइना। ये अपने आप में भारत के लिए एक चिंता का विषय है। अच्छा, अब इसमें एक एंगल ये भी आता है कि जो पुतिन सोच रहे हैं कि चीन और भारत और रूस मिलकर साथ काम करें, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो बेस वगैरह बन रहा है, इस बेस के बनाए जाने पर कैसे वो अंकुश लगाएंगे? क्योंकि ध्यान रखिए, सिर्फ मामला बांग्लादेश में नहीं है, नेपाल में भी चीन यही कर रहा है। यानी वो हमारी सीमा के निकट आकर तमाम सारे काम कर रहा है, तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पड़ोसी देश में चीन डेवलप कर रहा है, वहां वो भारत पर निगरानी रखने के लिए कर रहा है और दूसरा तो कोई उसका कारण है नहीं। तो ये एक चिंता का विषय है और इस लिहाज से बांग्लादेश में जो चल रहा है उसी बाबत भारत ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को भेजा कि जाकर वहां जानकारी जुटाओ कि क्या कुछ चल रहा है। उन्होंने तमाम सारी आप एक तरह से कहें कि सूचना जुटाई है और वो भारत सरकार को मुहैया करवाई है। भारत सरकार ने उसको इनके एनएसए को दी है और मुझे यह लगता है कि जब डोभाल साहब, चूंकि ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग गए, ये 15-16 नवंबर की बात है और ये जो आए थे ये
आए ही थे, 18 तारीख को आ ही गए थे कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव के लिए। तो वहां पर मालूम पड़ता है कि बाकायदे इनको बताया गया है कि क्या कुछ चल रहा है। और पुतिन के जाने के बाद जो विदेश मंत्रालय का बयान है, वो बयान बताता है कि भारत का रुख क्या है। भारत ने बड़े साफ शब्दों में कहा है शेख हसीना को लेकर कि वो तय करेंगे कि कब जाएंगी। इसका मतलब यह है कि भारत ने दो टूक यूनुस को बता दिया है कि ये जो कुछ चल रहा है इससे बात बनेगी नहीं। जो कुछ चल रहा है यानी जिस तरीके की चीजें बढ़ रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान, चीन का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में हो रहा है, और वो इस लिहाज से हो रहा है कि भारत के खिलाफ कुछ कुछ हो, तो ये ठीक बात नहीं है। अगर इसमें आपने कुछ किया नहीं तो भारत को कुछ करना पड़ेगा, ये उनको चेतावनी दे दी गई है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में देखिए तो बंकर वंकर बना रहे हैं। अब उनके पास सारा न्यूक्लियर वाला भी आ गया है जैसी कि सूचना है, और वो कह रहे हैं कि हम भारत को सबक सिखाएंगे। तो एक जो चर्चा हो रही है ना कि जो ऑपरेशन सिंदूर पॉज हो गया है, अभी तो पॉज ही अवस्था में है, तो वो कब शुरू होने जा रहा है। तो अब आप देखिए कि उसकी घोषणा एक तरीके से मुनीर ने ही कर दी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, चूंकि मुनीर कह रहे हैं कि 2026 में हम वार करेंगे। किसके साथ? भारत के साथ। तो जब आप वार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो ऑपरेशन पॉज है वो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो मुनीर के बयान से इतना तो साफ हो गया है कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित किया गया है उसको शुरू करने का न्योता जो है वो मुनीर ने दे दिया है। और ये माना जा रहा है कि 1971 वाली गलती पाकिस्तान करेगा और उसके बाद में भारत जो है इनको सबक सिखाएगा। तो ये पूरा जो है घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा।